नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन आप देख रहे हैं ZD पाक टीवी यानी कि ज़िंदाबाद पाकिस्तान टीवी। नाजरीन मैं हूं मस्कीन अहमद। नाजरीन मैं आज ये सुन रहा था कि कुछ अफवाहें फैल रही हैं कि 5000 का नोट बंद होने को जा रहा है। इसकी वजह ये बताई गई है कि जो करप्ट माफिया है ना, इन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया हुआ है, अपने पास घरों में छुपा के रखा है, जो कि 5-5 हज़ार वाले नोटों की सूरत में है। तो हुकूमत और कबीना का ये ख्याल है कि ये जब पैसा रिप्लेस कराने आएंगे तो बैंक इनसे बाकायदा पूछेगा कि भाई ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, और वरना ये ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन नाजरीन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये मेरा अपना ख्याल है कि ये लोग माफिया जो है ना, ये बहुत मज़बूत है, इनकी जड़ें बहुत मज़बूत हैं। ये लोग ऐसा करते हैं कि इनके बैंक वालों से डायरेक्ट तल्लुकात हैं। ये फ़ोन किया करेंगे बैंक वालों को कि भाईजान हमने 50 लाख, करोड़ रुपया, 2 करोड़ रिप्लेस करना है, तो बैंक वाले पहले से इंतज़ामात करके रखेंगे, क्योंकि बैंक में इनका पैसा बैंक में भी पड़ा होता है, बैंक वालों से इनके तल्लुकात होते हैं। ये लोग ये ऐसे होगा कि इनके आसानी से रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं ना, वो रुल जाएंगे। वो सुबह से जाके लाइनों में खड़े हुआ करेंगे बैंक के बाहर। अगर किसी बंदे ने कोई 5-10 हज़ार रिप्लेस कराना हुआ ना, वो बैंक के बाहर ही जलील होगा। ये लोग जाएंगे, आसानी से लेंगे या वापस आ जाएंगे, और गरीब आदमी परेशान और होगा। उनके ऐसे ही रह जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन रिप्लेस नहीं होंगे। मेरा ये गुजारिश है हुकूमत से कि ये इकदाम ना लें। ये भी गरीबों के लिए परेशानी है, क्योंकि मैं देखता हूँ, बैंक में रोज़ाना जाता हूँ, तो ऐसे होता है कि जो गरीब लोग छोटे छोटे कामों के लिए बैंक में आए होते हैं ना, वो बाहर लाइन में खड़े होते हैं, और जो लोग तल्लुकात वाले, पैसे वाले हैं, वो डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं। इस तरह की सूरत हाल में ना परेशानियां बनती रहती हैं। नाजरीन आज मैं वीडियो देख रहा था एंकर इमरान रियाज खान की, तो उसमें लोगों के कमेंट्स थे, अक्सरियत की यही राय थी कि इससे भी ना इस माफिया को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जो लोगों के कमेंट्स थे ना इस माफिया के मतलब, वो बड़े इंटरेस्टेड थे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, सुनाता हूँ कि वो क्या थे। नाजरीन ज़ैन शाह साहब लिखते हैं अपने कमेंट्स में कि कुत्तों की आपस में कितनी भी दुश्मनी हो, मगर एक इंसान यानी कि इमरान खान के आ जाने पर वो इकट्ठे हो जाते हैं। अमानुल्लाह साहब हैं, वो लिखते हैं कि मैं एक लात मार के हुकूमत गिरा देता, लेकिन क्योंकि मुझे हराम की लत लगी हुई है, इसलिए अब हुकूमत जाने और अवाम जाने। बिला वजह भुट्टो यानी कि आसफ़ अली ज़रदारी। अली इमरान साहब लिखते हैं, पटवारियों और जियालो, उम्मीदें चोरों से लगाकर शिकवा खुदा से करते हो, तुम भी कमाल करते हो। तो मैंने इस पर लिखा कि ये नमक हलाल करते हैं, अपने आप को बदहाल करते हैं, बिरयानी का ख्याल करते हैं, पेश अपने आप को बतौर दलाल करते हैं। नाज़रीन शकील अल्ताफ़ साहब हैं, वो लिखते हैं कि ये दो मुंह वाले सांप हैं, खुद ही कहते हैं चोरी कर लो और ख़ुद ही कहते हैं पकड़ लो। नाज़रीन सलमान खान साहब ये लिखते हैं, ये इमरान खान का ही जिक्र है कि जो दुनिया के बड़े मगरमच्छों के साथ साथ मुल्क के मगरमच्छों से अकेला लड़ रहा है। अमानुल्लाह साहब लिखते हैं, पाकिस्तानी मईशत बेहतर होते ही देखकर नंगी लीग यानी कि नून लीग और पलीत पार्टी यानी कि पीपल पार्टी ने पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया है। एक पाकिस्तानी ने लिखा है जो नफ़रत बढ़ाकर वतन बेचते हैं, वो अपनी माँ का कफन बेचते हैं। अनवर ख़ान साहब लिखते हैं, अगर ये पटवारी हिटलर के दौर में होते तो यकीन करो थोड़े बहुत यहूदी तो उसने छोड़ दिए थे,
लेकिन पटवारियों में से उसने एक भी नहीं छोड़ना था। इमरान खान साहब लिखते हैं, असलां नाल ये नेकी करिए तो वो नस्लां तक नहीं भुलदे, बेनस्लां नाल जे नेकी करिए तो वो पुट्ठियां चालां चलदे। एम खुरम साहब लिखते हैं, अगर महंगाई कम हो जाए तो ये सब चोर अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। अमानुल्लाह साहब ने ना जो एंड पे कमेंट्स लिखा है ना, वो तो कमाल का है। अमानुल्लाह साहब लिखते हैं कि जानवरों में जो मकाम खंजीर का है, बीमारियों में जो मकाम बवासीर का है, सहाफ़ियों में वही मकाम हामिद मीर का है। पाकिस्तान जिंदाबाद।